ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा मौज़ू बहुत ही अहम है। हालात हाज़िरा के लिहाज से बड़ी अहम ख़बरें हैं, मुल्की और बैनुल-अक़वामी लिहाज से। ख़ास तौर पर यूएस फ़ॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी पहली जो है, और कहा कि भी रूस हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाए इस बात की हम इजाज़त नहीं देंगे। चीन हमारे मुकाबले में खड़ा हो, इस बात की हम इजाज़त नहीं देंगे। और बहुत से उसने अपनी तौजीहात का ऐलान किया। ये तो मामूल की उनकी बातें हैं। पॉलिसियाँ तो अमेरिका की जो बनी हुई हैं वो मुसलसल एक ही नहज पे चलती हैं। इस पे डिस्कस हम बाद में करेंगे या अगली पोस्ट में कर लेंगे। लेकिन असल मामला पाकिस्तान का देखें कि पाकिस्तान जो है ना, हमारा मुल्क तो पाकिस्तान है, कि इन मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात में पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। कल मैंने एक बेबुनियाद पोस्ट यूट्यूब पर और भी देखी। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा, फेसबुक पर बेबुनियाद पोस्टें आती हैं कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की। अब आज तक तो इंडिया किया करता था, अब ईरान ने भी शुरू कर दी और इंडियन मीडिया में से गुफ्तगू हो रही है। इससे बात ये पता चलती है कि सारा काम ये इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क करवा रहा है और इंडिया के फ़ायदे के लिए करवा रहा है। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क, इसका भी नुकसान है और ईरान का भी नुकसान है, और पाकिस्तानी मीडिया भी बात कर सकता है। तो इस पर अभी हम रोशनी डालेंगे। इसका जो है ना राज क्या है कि ईरान ने भी पाकिस्तान में घुसकर जो है वो कर दी, जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो इसका ज़रा अंदाज़ा लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि जो आम बातें नहीं है, असल में जो इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क जो है, ये हमारे जो लिटरेचर है, हमारे जो अदीब हैं, हमारे जो शायर हैं, हमारे जो लिखने वाले नसर लिखने वाले हैं, इन सब के ऊपर रिमोट सेंसिंग से कंट्रोल है। कई सौ साल से हमारे तमाम शोरा कराम जकड़े हुए हैं, तमाम हमारे नसर लिखने वाले जकड़े हुए हैं। इनसे फिर तमाम कौम का जहन जो है ना उसको काबू किया जाता है, जकड़ा जाता है। तो मोइन अख्तर, अनवर मकसूद और फातिमा सुरैया भजिया, ज़ुबैदा आपा ज़ुबैदा जो है, इनकी बातें बरात ये भी मौजूद ज़ेर बहस थी। कवाल थे ग़ुलाम फ़रीद साबरी कवाल जो है। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी भी, बर्मा के लिए तो पूरी दुनिया बोल रही है, सीसी मुसल्लत कर दिया जो है मिस्र पे, मुसलमान अवाम को क्रश कर दिया, बिल्डोज़ कर दिया जमहूरियत जर्नैलों ने, और वहाँ पे जमहूरियत के लिए कोई नहीं बोला। तो फ़ौरन शैतान ने जो ना कवाल का एक प्रोग्राम पेश किया वॉइस ऑफ अमेरिका पे। उसकी फ्रेंच कट, उसकी दाढ़ी है और फ्रांस को रहता है, फ्रांसीसी दाढ़ी वो बहुत पसंद करता है, फ्रांस को बड़ा लव करता है वो, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। और वो भी सीसी जो है ना कवालियाँ पढ़ता है। सीसी से भाग के कहाँ जाओगे आप। और इधर मरदूद ये बोलते हैं कि जी और रखो बनाओ फ्रांस दे की होंगे सफ़ीर नो, तो रखो एटम बम उधर सामने उन्होंने जांदा करो उन्होंने। क्या मुनाफकत है, क्या धोखा अवाम के साथ जो है। तो कहने का मकसद ये है, मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि अदीब लोग, ये छोड़ो एटम बम को और तोप को, लड़ाई को, इसको टैंक को और हवाई जहाज़ को, असल तो जहन की लड़ाई है कि हमारे अदीब इनके कब्ज़े में, हमारे शायर, हमारे नसर लिखने वाले, कालम निगार। आज मीडिया की आज़ादी की बात हो रही है। तो फातिमा सुरैया भजिया बोल रही है कि जी औरंगज़ेब हमारा कर्नाटका से ताल्लुक़ था और सेवाजी से आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर की आखिरी लड़ाई हुई। और हालांकि सेवाजी का जो है ना कलाकामा करने में हमारे दादे का किरदार ख़ास तौर पर उसमें शामिल है, और उसका हमने कलाकामा किया सेवाजी के डाकू का जो है औरंगज़ेब के दौर में। और इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने उस औरंगज़ेब को हमारे खिलाफ़ कर दिया और औरंगज़ेब को भी जकड़ लिया सेवाजी के ज़रिए, सेवाजी के जाल में, और तमाम मुसलमानों को जकड़ लिया, फिर हमें भी जकड़ लिया। तो फिर ये जो है ना जी अनवर मकसूद की बातें, फिर मोइन अख्तर की बातें कि जी मोइन अख्तर जो है ना, ये बात चूँकि कल मैंने काफ़ी गुफ्तगू की थी काज़म के मज़ार पर, जो है ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है कि बदफेली का फेल उसकी कब्र के कमरे में हो रहा है, और ये पूरी कौम के ऊपर, हर कब्र पे ये हो रहा है और पूरी कौम इसका निशान है। मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था उसके तमाम लीडरों और ख़ानदान के तमाम अफराद पर, उनकी कब्रों पर यह काम जारी है, और इस तरह साबित हुआ कि पूरी कौम के साथ ये काम हो रहा है, हर कब्रिस्तान में ये काम हो रहा है। तो मोइन अख्तर
अब रात ही उन्होंने प्रोग्राम पेश कर दिया वीओए पर, ये मोइन अख्तर जो है वो मोइन अख्तरी बताइए, ये अख्तरी बताते हैं इन्हें अपने फहाश जो ज़िना में जो है, ये हमें जो हमारे बच्चों को या ख़वातीन को या मर्दों को बूढ़ों को ये मतलब है उसमें जकड़ लेते हैं, उनको तबाह करते हैं, ये हमने उनको तर कर दिया। और ये तो इस हद तक लाइन है कि जब किसी मुसलमान बच्ची से या बच्चे से उनको ये ज़िना करके जाती कर देते हैं तो वो तर कर देते हैं, कहते हमने इनको पाक कर दिया है। ये आप मेरी बात को ज़्यादा नहीं जाने देना, ये आप इन बातों को आम नहीं समझना। ये इतनी कोई शैतानी मरदूद मखलूक है, ज़िना करने के बाद ये बोलते हमने इनको ताहिर कर दिया है, हमने इनको पाक कर दिया है। और अगर ये गुस्ल करके नहा के धो के दोबारा पाक होने की कोशिश करेंगे तो फिर पलीत हो जाएंगे। ये गुस्ल को ये नहीं मानते, ये नहाने को नहीं मानते, ये इस्लाम को नहीं मानते ये लोग। ये काम कायद आज़म के मज़ार पे जारी था और पूरे पाकिस्तान में जारी है, हर कब्रिस्तान में, फिर हम जिंदों पर जारी है ये। और ये इसका फिर मोइन अख्तर के ज़रिए इनका जो है ना फिर ये मज़ाहिया मजाक ही मार देवांगे, गल्ला ही मार देवांगे, प्यार ही मार देने। ये इनका प्यार है कि हमने आपको पाक कर दिया, आपसे ज़िना कर दिया और आपको तर कर दिया। ये मोइन अख्तर है। और उसमें वो कह रहा था कि जी कल वो बेसलेस एक न्यूज़ ये आई कि जी ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में। फिर जी मोइन अख्तर कहते जी फितना ईरान में ही रहने दो। क्या बात है। ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पे जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, मानसेरा, वो इंडिया गाने कि मैं सेरा बांध के आऊँगा, वो भी ये मोइन अख्तरी है। ये मोइन अख्तर पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये भी इंडिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो जो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पर जो उसने 5 स्टार होटल पे हमला किया था और मैरिट होटल पे तालिबान ने हमला किया था, 1000 एक्सप्लोसिव के साथ जो है डंपर को टकरा दिया। तो ये इनकी मोइन अख्तरी है। और मोइन पूरे पाकिस्तान को कायद आज़म के कब्र के अंदर जो ज़िना का कारोबार चला रहे हैं ये लोग, उसके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को मुअय्यन किया हुआ है। एक हद कायम की हुई है कि हर शहरी जो है, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा, इनकी अख्तरी में जो है ना, इनके अख्तर पने में जो है कब्ज़े में है, उनको तर कर रहे हैं, उनको पाक कर रहे हैं। ये भी तुम्हारा पाकिस्तान है। ये एम ए ज़िना ने पाकिस्तान बनाया था। ये एम ए ज़िना ने नहीं बनाया, एम ए ज़िना ने पाकिस्तान बनाया था। ये हम पता नहीं केड़ी दुनिया च रहने जी, हम नाकाबिल तस्खीर हैं और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और हमने आसमान और ज़मीन के अंदर जो है बहुत कुछ कर दिया है। हमारी हालत तो बहुत ख़राब है। अब मैं इस बात को वजाहत करूँगा, अगर वजह क्या है कि ईरान के हमने इतने बंदे मारे और ईरान का हमने कभी साथ नहीं दिया, और ईरान जो है ना हमने सऊदी अरब का या इराक़ का या अफ़गानिस्तान में तो हम अमेरिका के साथ, हम यूरोप के साथ हैं, नेटो के साथ हैं, ईरान ने कभी फिर भी हमारा साथ दिया, कश्मीर पे खुल के हमारे साथ है। उसने भी सर्जिकल स्ट्राइक की और इंडिया जो उसका मीडिया चर्चा कर रहा है, आखिर वजह क्या है, हमने इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इनविजिबल स्टैटिक नेटवर्क जो है ना जी, ये पूरी ज़मीन पे एक बड़ी आफत है, मुसलमानों के दुश्मन है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इसलिए पाकिस्तान की ये ख़ास दुश्मन है। ईरान में तो इनकलाब 1979 में आया होगा और इस्लाम जो है इसको आए हुए 1442 हिजरी साल गुजर गए और उस इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था 1947 में। तो ये इनविजिबल स्टैटिक नेटवर्क ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इसमें यह बात है कि यह नेटवर्क इंडिया के साथ इंक्लूजन है, दहशतगर्द है, शैतानी दहशतगर्द है, सेक्सुअल दहशतगर्द है, कातल है, जिस्मानी कातल है, सेक्सुअल कातल है और माशरती कातल है, दीन का भी कातल है और दुनिया का भी कातल है, ला हवाला मरदूद कातल है। तो कायद आज़म के मज़ार पे ये जो फहाशत का, मोइन अख्तरी का काम जारी है, रशीद नाम के बंदे के ज़रिए, ये रुश्द बोलते थे, रशीद नाम के बंदे के ज़रिए कारोबार होता। रशीद अरबी में बोलते हैं, रशीद बोलते हैं कि रुश्द से निकला है, रुश्द यानी कि हिदायत करने वाला। यानी ये बंदे से जिना करके उसको पलीत करते हैं और कहते हैं कि हमने इसको पाक कर दिया, ये हमारी रुश्द है, ये हमारी हिदायत है, हम तौबा नऊज़ बिल्लाह, हम आपके अल्लाह को
नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान इस्लाम को नहीं मानते। सुलेमान रुश्दी से लंदन में इन्होंने किताब भी कुरान के खिलाफ यही लिखवाई है। उसी बुनियाद पर इन्होंने पेशावर में APS स्कूल में ताहिरा प्रिंसिपल को कुर्सी से बांध के जला के शहीद किया। एक और उस्तानी को उस पर तेल की बोतल छिड़क के उसको आग लगा के उसको शहीद किया कि उनसे वो बुरा काम नहीं कर सकते थे, उनको वो पाक नहीं कर सकते थे। अच्छा उन्होंने उसी पाक तक कर सकते नहीं, इन्होंने आग ही ला दिया उन्होंने। और बच्चों के सर में 9 गोलियां मारी, बच्चों के सर में 9 गोलियां मारी। स्नोडन एक गद्दार है अमेरिका का, जो भाई रूस में आकर शादियां करता है, वो कि भाई अब हम इनसे बदफेलियां कर नहीं सकते। इन्होंने सिर च बड़ी गर्मी है, बदफेली नहीं करने देंगे हैं, इन्हें सिर च 9 गोलियां मार दो। ये है तालिबान, जालमान और इंडिया के एक खत पे चलते। तालिबान, इंडिया, दैश एक ही खत पे हैं ये लोग जो हैं। 16 दिसंबर को यह वाक़या हुआ था। 16 दिसंबर को इंडिया ने अमीर अब्दुल्ला न्याजी पे तलवार चलाई थी, और वो भी यही था कि चलती है कि 9 से 12 हैं। उनके सर में भी 9 गोलियां ही मारी गई थी, उनको भी जलाया ही गया था। मच्छ में जो शाहरत काटी गई मज़दूरों की, ये लोग मज़े से दूर हैं, शैतानी कातिल जो हैं, तो हम आपको काट देंगे। APS में उस्तानी को जलाया गया, धुआं निकलता है जलने के बाद, वो कोयले के कान में भी जो काला धुआं ही होता है, वो काले होते हैं, वो उसको काट दिया गया। अच्छा अगर आप हमें ये ताहरी का काम नहीं करने देंगे, अख्तरी वाला काम नहीं करने देंगे, हम आपकी रगें काट देंगे। ये लोग फहाशत के ज़रिए हमें ज़िना के अंदर भी मतलब है तबाह करते हैं, और उसके बाद हमारे मुसलमानों की जान भी ले लेते हैं। ये इतने बड़े दहशतगर्द हैं, और इंडिया इस दहशतगर्दी में मुलव्वज़ है। कायद आज़म की कब्र में जो है ये जो काम हो रहा था, कायद आज़म की बेटी को इसी शैतानी जाल ने जो है अपनी आग में जकड़ कर एक हिंदू से मतलब है बांध दिया जाकर शैतानी गुलामी में बम्बई में, और वो इस्लाम से खारिज हो गई। कायद आज़म ने उसको आग कर दिया। हमारे जहलम की 2 लड़कियां इस्लाम से बाहर कर दी अमेरिका के अंदर, और उनको सिखों से उनकी शैतानी गुलामी की शादी कर दी, वो काफिर हो गई वो। तो वही हिंदुओं और सिखों का जाल जो है कायद आज़म की कब्र के कमरे में ये जिना का कारोबार चला रहा है, और पूरी कौम को अब्यूज़ कर रहा है सेक्सुअली तौर पर। दाता दरबार लाहौर में जो धमाका हुआ था, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और ज़ैनब का जो कसूर में ज़िना हुआ, फिर उसको कत्ल कर दिया गया। ये फहाशत फितना है। आपके वो वही लगता है जो कहते हैं फितने को ईरान में रहने दो। फितना तो इंडिया से आ रहा है, ईरान को भी तबाह कर रहा है, अफगानिस्तान को भी तबाह कर रहा है, हमारे तमाम अरब भाई मुसलमानों को तबाह कर रहा है। और अगर ईरान से भी आता है तो ईरान के अंदर भी ये लोग हैं। हाय 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 हाय। ईरान के अंदर, ईरान वाले भी तो मुसलमान ही हैं, गुनहगार लोग ही हैं। वो भी तो आग का मुकाबला नहीं कर सकते, उनको भी रिमोट सेंसिंग से आग काबू में कर लेती है। अगर ईरान से भी कोई बात हो रही तो वो भी यही हैं। उसकी मैं आपको अभी वजाहत करता हूँ। आप बोलेंगे वाकई ये बात है। उसकी वजाहत ये है कि 11 सेक्टर में हमारे 150 फौजी जो है ना, वो बर्फ़ में दबा कर शहीद कर दिए गए, और अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया। बर्फ़ गिर गई है, वो मर रहे हैं बेचारे, अल्लाह अकबर। अच्छा, अल्लाह अकबर का तो सारे मुसलमान नारा लगाते हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था तो अल्लाह अकबर का नारा लगा के बनाया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वो जो बर्फ़ से पाकिस्तानी मुसलमान फ़ौज को मारते हैं, ये सन 71 ने हमारी फ़ौज को मारा। अमेरिका में कोई, यूरोप में कोई शैतान है, वो कहते हैं उस अल्लाह को अल्लाह नहीं बोलो, उस शैतान को अल्लाह बोलो जो अमेरिका में अल्लाह होने का एक नामालूम और नाम नहाद दावेदार है। उसने कहा कि अल्लाह अकबर, और पाकिस्तानी फ़ौज को 11 सेक्टर में मार दिया। ये 11 सेक्टर में मारने का मकसद भी यही है कि जो कसूर में बच्चों से रेप हो रहा है, जो जावेद इकबाल ने लाहौर में 100 बच्चों से रेप किया, और जो काज़िम नज़ार में जो सेक्सुअल फाश धंधा हो रहा है, बदफेली का धंधा हो रहा है, ये 11 सेक्टर में फ़ौज को मारने का यही मकसद है। फिर नेटो के 30 मुल्कों ने जो है बमबारी की रात के 2 बजे सलाला चेक पोस्ट पे
पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए। और उसमें जनाबे वाला जो है, अगर आप यकीन करेंगे कि इन्होंने उसका पाकिस्तानी टेलीविज़न पे मजाक ले लेके कैप्टन ज़फ़र की ये शहीद हो गया, इसकी वर्दी है, वर्दी कोयटा पहुंचा दो, ये कर दो, वो कर दो। पाकिस्तान के अंदर भी शैतान है, नेटो के अंदर भी शैतान है, वही दोनों तरफ इनविजिबल नेटवर्क है। वही गैरी सेक्टर में था। यही तो है जिन्होंने 2014 में फिर प्रिंसिपल ताहिरा को कुर्सी से बांध के जलाया। अच्छा, नेटो से भी ये हमला करवाते हैं और ये इधर गैरी सेक्टर में भी हमला करते हैं। इंडिया से भी सर्जिकल स्ट्राइक डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पे करवाते हैं। अभी ताज़ा खबर है कि ईरान से भी इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी पाकिस्तान के अंदर जो है। और अमेरिका से भी ड्रोन हमले, यही मरदूद अलकायदा, दाश, इनविजिबल नेटवर्क, ये यूरोप अमेरिका नहीं है, ये दाश भी है, या अलकायदा भी है। इन्होंने ही ड्रोन हमलों का एक सिलसिला होता था, बेगुनाह शहरी मर गए, कोलेटरल डैमेज हो गया, दहशतगर्द मारे नहीं जाते। दहशतगर्द तो खुद उधर यूरोप अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो ड्रोन हमले अमेरिका करता था पाकिस्तान पे। नेटो के बाद अब मैंने ड्रोन हमले की बात ले ली है। ड्रोन हमले, अब ड्रोन हमले जो हैं जब होते थे तो इन्होंने एक दफ़ा लाहौर में हमला किया दाता दरबार पे। ये रद्द अमल कर रहे हैं हम तो। भाई दाता दरबार में जो लोग मतलब है मुसलमान जाते हैं इबादत के लिए, ज़ियारत के लिए, उसके तहखाना में धमाका करने से इनको क्या मिलता है? क्या अमेरिकी ड्रोन दाता दरबार के तहखाने से उड़ के तालिबान पर हमला करते थे, अलकायदा पे हमला करते थे? हाय हाय हाय। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि अस्सी लड़ांगे आपस में, सानू बंदे छुड़वाना आएंगे, तू चंड मारे तो उन्होंने लगेगी, मैं चंड मारे तो उन्होंने लगेगी। मतलब इधर तालिबान भी दाता दरबार ने मुसलमानों को मार रहे हैं, अमेरिका के ड्रोन से मुसलमान मार रहे हैं। तालिबान का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, ना अमेरिका का बिगड़ रहा है। तो अफगानिस्तान की मुसलमान अवाम मर रही है, पाकिस्तान की मुसलमान अवाम मर रही है। ये तालिबान जो है ना, ये बने ही यूरोप और अमेरिका से हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और इंडिया के साथ ही हैं, इंडिया यूरोप अमेरिका दाता दरबार पे हमला करते हैं। फिर FIA सेंटर लाहौर में इन्होंने हमला किया ड्रोन के जवाब में। नहीं, सवात में जब ऑपरेशन हुआ या ड्रोन के जवाब में, तो भी अमेरिका ड्रोन हमला करता है। तो FIA का कसूर क्या है इसके अंदर? जो है तुमने अमेरिका में पेंटागन पे हमला कर दिया, WTC पे हमला कर दिया, तो पाकिस्तान ने तो नहीं बोला था, या दाता दरबार के लोगों ने नहीं बोला था कि आप जाओ, अवाम बेचारी गरीब जो मर रही है, बम धमाकों में 80,000 लोग हमारे शहीद हो गए, फिर तुम जाओ अमेरिका में और उसके जहाज़ लेकर पेंटागन को तबाह कर दो और WTC को तबाह कर दो, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंगें हैं। ये बेवकूफ़ बनाते हैं, मुसलमान अवाम को तबाह कर रहे हैं और मुसलमान बेचारे मर गए, मिट गए, निशान बाकी नहीं है, बढ़ के एक से बढ़कर एक हैं। फिर इन्होंने इस्लामाबाद में मैरियट होटल पे हमला किया। मैरियट होटल जो है ना जी, ये मैरियट इंग्लिश में मैरिज शादी को बोलते हैं, मैरियट होटल हैं। ये फहाश कारोबार इनका पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का हर कब्रिस्तान और हर जिंदा घर इन्होंने जकड़ा हुआ है और कायद-ए-आज़म के मज़ार पर उसकी कब्र के कमरे में यही फहाश कारोबार चला रहे हैं। इनकी रुश्त यही है, इनकी हिदायत यही है। ये बंदे को ज़िना से पलीत करके पाक करते हैं, कहते हैं हमने इसको पाक कर दिया है। और फिर ये जो लोग हैं मैरिड होटल में धमाका भी करते हैं, 1000 किलोग्राम का जो है ना एक्सप्लोसिव उससे टकराते हैं। ये 900 फिर 1000 आता है। यानी यही तो दाश है, 1000 किलोग्राम का डंपर जो है वो मैरिड होटल इस्लामाबाद से टकरा जाता है। फिर ये TV पे देते हैं। इन्होंने GH पे कब्जा किया 2 दिन। फिर इन्होंने जुम्मे की नमाज में मस्जिद में फौजियों के उसमें धमाका करके हमारे जनरलों को शहीद किया। फिर TV पे दिखाते हैं, अखबारों में उनकी जूतियाँ और उनके वो टोपियाँ और उनकी वर्दियाँ और उनकी ख़वातीन रोती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे TV पे भी इनका कब्ज़ा है, हमारे अखबारों पे इनका कब्ज़ा है। और मीडिया की ज़्यादा की बात, हुकूमत बेचारी क्या मीडिया पे पाबंदी लगाएगी? ये तो जकड़े पड़े दाश में और अलकायदा में, ये लोग सारे के सारे जो हैं। हुकूमत बहुत कमज़ोर है हमारी। दाश तो फ़ौज को बोलती है, ये फ़ौज जो है बस इंडिया से लड़ सकती है, वो हमें मरवा देते हैं। कभी ग्यारी सेक्टर, कभी सलाला चेक पोस्ट, कभी ड्रोन हमले और कभी 1971 का वाक़या, कभी वाघा सेक्टर, वाघा बॉर्डर पे हमला करते हैं लोग जो हैं। 3000 हमारे जवान शहीद, बंदे शहीद हुए। लाहौर का अस्पताल भर गया। हमें लोग यहाँ गाँव में आकर बताते हैं, ओ जी लाहौर के अस्पताल भर गए ने जी, बड़े बंदे मरे जी, बड़ा धमाका होया जी वाघा बॉर्डर से। तो ये लोग तो इंडिया वो नहीं कर सका जो ये जालिम लोग कर रहे हैं। ये इतने ज़ालिम हैं, इंडिया ज़िंदगी भर नहीं कर सकता, क़यामत तक नहीं कर सकता जो ये कर रहे हैं।
तालिबान, अलकायदा, दाश। जब अमेरिका में 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन का हमला हुआ, अलकायदा ने किया, अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ, तो हमारी फ़ौजी क़यादत ने अमेरिका का साथ दिया। अच्छा, फ़ौजी क़यादतों में भी फ़र्क है। अयूब का भी मार्शल लॉ आया, ज़ियाउल हक़ का भी मार्शल लॉ आया, याह्या खान का भी मार्शल लॉ था। ये मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नहीं लगाया। उस वक्त हालात ये थे कि हमारी सियासी पार्टियों पर, जो सरेआम अखबारों में लिखा जाता है कि जी हमने 2 दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, अलकायदा बोल रही है। पाकिस्तान के अखबारों में मैंने पढ़ा, मैं बंदा गुनहगार, इस बात का गवाह हूँ। मैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह को भी गवाही जाके दूंगा। हमारे अखबार में सरेआम लिखा जाता है कि अलकायदा बोल रही है कि हमने नवाज शरीफ को 2 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया। उस ज़माने की बात है ये। तो हमारी पार्टियों पर अलकायदा का कब्ज़ा हो गया, इदारों पे कब्ज़ा हो गया। तो उसके रिस्पॉन्स में आर्मी ने जो है अलकायदा को दफ़ा करने के लिए मजबूरन जो है आर्मी चीफ को भाई मिसाइल से मार दो बम्बई में या इंडिया में या श्रीलंका में। तो फ़ौज ने मजबूरन बचाया था मुल्क को, वो मार्शल लॉ नहीं था वो। और वो जो फ़ौजी क़यादत थी, वो क़यादत कायद आज़म की, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, पूरी मुस्लिम लीग की फर्माबरदार थी। जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तानी अवाम की खैर खा थी, पाकिस्तानी अवाम की फर्माबरदार थी। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। वो लोग नमाज में शहीद हुए, रावलपिंडी में जुमे की नमाज में सारे पाकिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। वो लोग बेचारे गिरफ्तार हुए 93,000 की तादाद में, बांग्लादेश में 11 सेक्टर में मारे गए, सलाल चेक पोस्ट पर वो मारे गए। तो वो लोग शोहदा हैं। तो वो लोग मार्शल लॉ लगाने नहीं आए थे। उन लोगों ने, जब तमाम इदारों पे अलकायदा का कब्ज़ा हो गया था, तो फ़ौज एक आखिरी उम्मीद थी, तो उन्होंने अपने आप को भी अलकायदा से बचाया था, दाश से बचाया था, और मुल्क में जो है जमहूरियत को भी बचाया। और जब उन्होंने इलेक्शन करवाए तो उसके बाद आज तक 5 साल तक असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं। तो उस फ़ौज ने अमेरिका का साथ देकर बड़ा अच्छा किया उस वक़्त। हालांकि पेंटागन जो अमेरिका का हेडक्वार्टर है फ़ौजी, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाके 2001 में हुए। पाकिस्तान के जो GHQ पे हमला जो 2008 में हुआ। फिर जो जुम्मे की नमाज, जो GHQ की मस्जिद है, GHQ की जो मस्जिद में, उसमें धमाका, हमारे जनरल शहीद हुए, हमारे एहलकार शहीद हुए नमाज पढ़ते हुए, वो 2008 में हुआ है। तो जो अमेरिका के फ़ौजी क्वार्टर पर हमला कर सकते हैं, और पाकिस्तान के फ़ौजी हेडक्वार्टर भी हमला कर दिया, तो पाकिस्तान का और अमेरिका का जो है वो दुश्मन एक है, चैलेंज मुश्तरका है। और पाकिस्तान के फ़ौजी क़यादत ने और उस वक़्त की जो सिविल लोग साथ थे, उन सब ने मिलकर जो है, दानिश्वरों ने अमेरिका का साथ दिया, तो पाकिस्तान को तबाह होने से बचा लिया। जैसे सद्दाम हुसैन की 8 लाख इराक फ़ौज तबाह हो गई, और 1971 में हमारी 1 लाख फ़ौज वहाँ, 93,000 फ़ौज वहाँ तबाह हुई, बांग्लादेश के महाज पे पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ मर गई। और 1992 में अमेरिका इराक की 8 लाख फ़ौज वहाँ मर गई। तो फ़ौजी क़यादत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। और उसके बाद देखो, उसके बाद इतना अच्छा फ़ैसला करने के बाद भी उन्होंने इंडिया से सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं मानसेरा डिस्ट्रिक्ट पर, फिर वो नेटो से हमला करवाते हैं सलाल चेक पोस्ट पर, फिर वो 11 सेक्टर पे हमला करते हैं बर्फ़ के ज़रिए, फिर वो अमेरिका से ड्रोन हमले करवाते हैं, फिर ईरान से सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं। आप अंदाज़े लगाएं, अगर हम अमेरिका का साथ ना देते तो फिर हमारा हशर क्या होता है। ये तो साथ देने के बाद, क्योंकि वो इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क अमेरिका में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है, नेटो में भी है, चीन में भी है, इंडिया में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया के कब्रिस्तानों में भी है, अमेरिका के कब्रिस्तानों में भी है, लंदन के कब्रिस्तानों में भी है। तो ये तो हमने अमेरिका के इलाही हम बने तो पाकिस्तान को बचा गई हमारी फ़ौजी क़यादत, जमहूरियत को भी बचा गई, अलकायदा और दाश भी बचा गई। फ़ौज कभी इलेक्शन हारती नहीं है, तो उस वक्त फ़ौज इलेक्शन हार भी गई थी। यानी कि वो मुशर्रफ की जो वो फ़ौजी क़यादत थी, ये परवेज़ इलाही साहब जो हैं, और ये हमारे मुस्लिम लीग की जो क़यादत थी काफ लीग की, ये लोग हार गए थे, और PP जीत गई थी, और नून लीग जीत गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि वो जमहूरियत के साथ थे, और अलकायदा ने ज़रा अमेरिका से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो फ़ौज तो बेचारी एक हद तक मुकाबला कर सकती है, पाकिस्तानी फ़ौज है, अब अलकायदा के पास पूरी ज़मीन की ताकत है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर भी जमहूरियत के लिए फ़ौज ने उनको अख्तियार दे दिया, और 5 सालों ने मुद्दत पूरी की।
तो हमारी फ़ौज ने जो है ना, फ़ौज भी बेचारी बहुत तबाह हुई है और अवाम भी तबाह हो रही है। और ये जो कायद के मज़ार पे जो उसके कब्र के अंदर जो बदफेली का काम जारी है, और पेशावर APS में जो वाक़या हुआ, और ये सारे इसमें फ़ौज भी निशाना है और अवाम भी निशाना है। असल जंग यही मोइन अख्तरी है। मोइन किया वाघा बॉर्डर पे धमाका, 11 सेक्टर पे धमाका, सलाल चेक पोस्ट पे नेटो का हमला, अमेरिकी ड्रोन हमला, भारत की डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पे सर्जिकल स्ट्राइक, अभी ईरान ने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मैंने खबर पे गौर नहीं किया, खबर बेबुनियादी है ये। अगर है तो वो भी यही करने वाले हैं, और ना हम ईरान के खिलाफ है, ना ईरान हमारे खिलाफ है। ये चाहते हम सारी दुनिया लड़के मर जाए हम लोग जो हैं, और नहीं मरे तो ये हमें मार ही रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में ये लोग हैं। तो ये काज़म के मज़ार से जब फाशे का कारोबार ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसकी कब्र के अंदर जब सिक्योरिटी का सूरत बेहतर हो जाएगी फाशे के तौर पर, क्योंकि फाशे से फितना जन्म लेता है। अब ईरान से फितना इधर क्या आएगा? अब हमारी तवज्जो ना इंडिया से हटाते हैं ये लोग जो हैं। हम सऊदी अरब के खिलाफ हो जाए, हम ईरान के खिलाफ हो जाए, हम दुबई के खिलाफ हो जाए, हम तुर्की के खिलाफ हो जाए, हम अफगानिस्तान के खिलाफ हो जाए। यही हो रहा है पाकिस्तान में जो है। हुकूमतों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ना हम ईरान के अवाम के खिलाफ हैं, ना हम सऊदी अरब के अवाम के खिलाफ हैं, ना हम दुबई के अवाम के खिलाफ हैं। हम मुसलमान भाई भाई हैं, और हम इंडिया और उसके शैतानी जाल पर हम लानत भेजते हैं। अच्छा, ये बड़े बंदों को इस्तेमाल कर लेती हैं, रिमोट सेंसिंग से दिमाग को कंट्रोल करते हैं। कुछ हमारे जो वहाबी उलमा कराम थे, उन्होंने तो भी तालिबान के साथ थे, तो उन्होंने तो फ़ौज पर बड़ी तान तशनी की कि तुमने अमेरिका का साथ क्यों दिया, और फिर साथ भी मिल गए, मुत्तहिदा मजलिस अमल भी बना ली, हुकूमत भी सूबा सरहद में ले ली, लेकिन बड़े सख्त खिलाफ थे फ़ौज के। तो सुन्नी साथ थे फ़ौज के, तो शियों को भी फ़ौज के तो साथ थे, लेकिन शिया मौलवियों को इस्तेमाल किया। मैंने खुद शिया मौलवियों को सुना, मैंने मुशर्रफ की चीज़ है, एक टेलीफोन कॉल पे ढेर हो गए, यू टर्न ले लिया, एक टेलीफोन कॉल पे यू टर्न ले लिया। अच्छा, इन मौलवियों का बिगड़ता क्या है? एक टेलीफोन कॉल पे यू टर्न ले लिया। ये कोई फौजी है? और पेंटा टिलियाँ हो गया इन्होंने दिया, डट के नहीं लड़े अमेरिका से, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की। यानी उसके मतलब अलकायदा के और दाश के शैतानी जाल में फंस जाते, क्योंकि अलकायदा और दाश तो अमेरिका मैच कर रही है, यूरोप मैच कर रही है। हम पहले ही मरे पड़े उनके इस कर्ज़ों में और करप्शन में, और ये जो दहशतगर्दी की लानत, फ़िरका परस्ती की लानत में। फ़ौज भी मर जाती, अवाम भी मर जाती। यानी हमने अमेरिका का साथ दिया, देने के बाद भी अलकायदा ने और दाश ने पाकिस्तान में धमाके करके हज़ारों लोग शहीद कर दी, पूरा पाकिस्तान में तबाही कर दी। फिर नेटो से 11 सेक्टर भी हमला करवाया, नहीं उस सलाला चौक पोस्ट पे हमला करवाया, 11 सेक्टर पे खुद हमला किया, अल्लाह अकबर बनकर जो है। बर्फ़ ठंडे हो जाओ ना, शिमला में आया था भी इन्होंने, भुट्टो सिंधु ने करवाया था, बर्फ़ डाली ना, हमारे 150 फौजी शहीद हुए। कुछ उसमें गैर मुस्लिम भी थे, जो हमारे मुसलमान थे उसको हम शहीद बोलेंगे। शिमला में भी ये लेकर गए थे भुट्टो को जो है, 93 फौजियों को लाने के लिए। ये वही जहन है, शैतानी जहन, इनविजिबल स्टैंक नेटवर्क है कि शिमला में भी इन्होंने मरचा सावियाँ, पाकिस्तान का परचम जो हरे रंग का है, ये सावी मरचा बड़ी गर्मी है, दिमाग च बड़ी गर्मी है, शिमला च लिया ठंडा करो इन्हों ज़रा। तो ये 11 सेक्टर पे जो हमारे फौजी शहीद किए गए दबाकर, 134 थे मुसलमान फौजी जो हैं, या 113 थे, या कि 125 थे, ये भी इन्होंने बर्फ़ में दबा के इसलिए शहीद किए कि शिमला की तरह जो 93,000 फौजी हमारे 1971 में इन्होंने ठंडे किए, वो एक ही जहन, इंडिया से लोग मिले हों, इंडिया और ये एक ही चीज़ है ये। तो अगर हम अमेरिका का इलाज ना होते, तो लियाकत अली खान ने अमेरिका का दौरा करके 1949 में सही किया ना कि पाकिस्तान के दुश्मन ने, और सब तो बड़ा दुश्मन इनविजिबल स्टैंक नेटवर्क है, जो पूरी ज़मीन पर मुसलमानों को मिटा रहा है। इस्लाम ज़मीन पर नहीं, मुसलमान ज़मीन पर नहीं, मुसलमान से कोई मर्द नहीं, सब औरतें ने। अमेरिका में एक औरत होकर के जुमे की नमाज़ पढ़ाती हैं वो लोग, उन्हीं लोगों ने जुमे की नमाज में GHQ की मस्जिद में हमला किया। वही लश्कर जंगवी है, यही लोग अमेरिका में औरत को आगे करके नमाज़ पढ़ाते हैं। यही शयातीन है, यही शयातीन अमेरिका में। असल में अमेरिका जी इस्लाम का दुश्मन है जी, अमेरिका जड़े
पता नहीं ये शैतान, इन शैतानों का हमें पता ही नहीं था हमें। तो अमेरिका का साथ देकर सियासी हुकूमत ने, फौजी हुकूमत ने बड़ा अच्छा किया। साथ देने के बाद हम इतने बर्बाद हुए हैं कि नेटो भी हमला कर रही है, ड्रोन भी हो रहे हैं, और गैरी सेक्टर भी हो रहा है, इंडिया भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। अगर हम साथ ना देते तो 1971 वाला हाल होता, उससे बुरा होता। और इराक़ पे जो 15 मुल्क 30 मुल्क नेटो और अमेरिका और बरतानिया, 8 लाख फौज मर गई। इराक़ तो बहुत अमीर मुल्क था, ताकतवर मुल्क था, तेल भी है, नहरें भी हैं, दरिया भी हैं, अरब मुल्क हैं, मजबूत लोग हैं, वो बेचारे मर गए। इस तरह पाकिस्तान मर जाता और इंडिया खुश हो जाता। तालिबान और इंडिया तो है ही अखंड भारत, ये तो अलग है ही नहीं। मैं विहाड़ी में एक पर्चे की तफ्तीश में गया, मैं एक सब इंस्पेक्टर मेरे को बोलता है, डोगरा राज के ज़रिए जो है ना इन्होंने कब्ज़ा किया था कश्मीर पे जो है, वो सब इंस्पेक्टर भी डोगर था। तो 5 डॉक्टरों ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिख कर दिया कि भाई ये जो है बंदे को चोट लगी है। और हालांकि 5 MNA MPA जो है उन्होंने फ़ोन किया था MS विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट को कि भाई आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे, गांव के डॉक्टर ने जो है रूरल हॉस्पिटल ने जारी कर दिया, आप इसको मतलब रिजेक्ट कर दें और इनका पर्चा FIR दर्ज ना हो। तो बहरहाल जी हमने बड़ी मेहनत समाजत की, किसी गरीब बंदे की जो वहाँ पे मुलाजम था, हमने सर्टिफिकेट वो विहाड़ी से भी बनवा लिया 5 डॉक्टरों से, और 5 MNA MPA उसके खिलाफ थे। तो वो सब इंस्पेक्टर पर इंक्वायरी आई, उसने जी वो उस रियाज को, जो रियाज नामी बंदे पे वो मेडिकल था, उसको बरी कर दिया और सर्टिफिकेट को उसने साइड पे कर दिया 5 डॉक्टरों को। और मेरे को बोल रहा था अच्छा तू मुल्क को 2 टुकड़े करो। वो था डोगर था सब इंस्पेक्टर जो है, यानी कि 2 टुकड़े का मुल्क, मैंने कहा मुल्क नू 2 टुकड़े करो, साढ़े पर्चे की तफ्तीश हो रही थी, मुल्क नू 2 टुकड़े करो, इसका की मतलब है। मैंने उसको कहा तो सही पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी उसका मतलब ये है कि ये डोगरा राज और इंडिया अखंड भारत, ये पाकिस्तान ज़मीन पर है ही नहीं। और पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है, वो तो शैतान ये कहते हैं कि इस्लाम ज़मीन पर नहीं है, मुसलमान ज़मीन पर नहीं है, मुसलमान में मर्द ही नहीं है। और यही काम मोइन अख्तरी का, मोइन अख्तर का काम जो है, मोइन अख्तरी और एक तीसरी किस्म भी होती है मोइन अख्तरी की जो है, ये जारी है कायद आज़म की कब्र के अंदर जो है, और पूरे पाकिस्तान में जारी है। तो सर हमारी पुलिस के अंदर ये इंडिया के लोग हैं, हमारे इदारों में इंडिया के लोग हैं। अभी वो रिजवान रिटायर हो गया, उसको जो इंडिया से मिला हुआ था और उसको फांसी दिया हमारी आर्मी ने, जो ISI ने जो है। बर्बादी हुई पड़ी, हर तरफ तबाही हुई पड़ी यहाँ पर जो है। पाकिस्तान अल्लाह का मुआज़ा है ज़मीन पर, अगर कायम है पाकिस्तान और मुसलमान इस ज़मीन पर ज़िंदा है तो ये अल्लाह का मुआज़ा है। तो बहरहाल जी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, मैं उस मुस्लिम लीग के साथ हूँ और फ़ौज भी उस मुस्लिम लीग के साथ है। इसने बड़े अहम मोड़ था 2001 में जो है, इसने अमेरिका का साथ दिया, नेटो का साथ दिया और अलकायदा से, दाश से पाकिस्तान को बचा लिया, इंडिया से पाकिस्तान को बचा लिया। और ये इस बात की निशानी है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।